भीष्म पितामह ने युद्ध के पहले और बाद में बहुत ही महत्वपूर्ण बातें कही थी। उनके उपदेशों में राजनीति, नीति, जीवन और धर्म की बातें थी। आओ जानते हैं कि भीष्म पितामह ने क्या कहा था। यह सब बातें जितनी पहले महत्वपूर्ण थी उतनी आज भी हैं। ऐसे वचन बोलो जो दूसरों को प्यारे लगे। दूसरों को बुरा भला कहना, दूसरों की निंदा करना, बुरे वचन बोलना, यह सब त्यागने योग्य बातें हैं। दूसरों का अपमान करना, अहंकार, यह सब अवगुण है। त्याग के बिना कुछ प्राप्त नहीं होता। त्याग के बिना परम आदर्श की सिद्धि नहीं होती। त्याग के बिना मनुष्य भय से मुक्त नहीं हो सकता। त्याग की सहायता से मनुष्य को हर प्रकार का सुख प्राप्त होता है, चाहे वो त्याग क्रोध का हो या मोह का। सुख दो प्रकार के मनुष्य को मिलता है, उनको जो सबसे अधिक मूर्ख हैं, दूसरे उनको जिन्होंने बुद्धि के प्रकाश में तत्व को देख लिया है। जो लोग बीच में लटक रहे हैं वह दुखी रहते हैं। जो पुरुष अपने भविष्य पर अधिकार रखता है, अर्थात अपना पथ आप निश्चित करता है, दूसरों पे निर्भर नहीं रहता है, दूसरों कठपुतली बन के नहीं रहता है, जो समय अनुकूल तुरंत विचार कर सकता है और उस पर आचरण करता है, वह पुरुष सुख को प्राप्त करता है। आलस्य मनुष्य का नाश कर देता है। सनातन काल से जब जब किसी ने स्त्री का अपमान किया है, उसका निश्चित ही विनाश हुआ है। भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर को बताया था कि स्त्री का पहला सुख उसका सम्मान ही है। उसी घर में लक्ष्मी का वास रहता है जहाँ स्त्री प्रसन्न रहती है। जिस घर में स्त्री का सम्मान न हो और उसे कई प्रकार के दुख दिए जाते हों, उस घर में लक्ष्मी सहित अन्य देवी देवता भी चले जाते हैं। भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर को बताया कि जब नदी पूरे वेग के साथ समुद्र तक पहुंचती है तो बड़े से बड़ा वृक्ष को बहाकर अपने साथ ले जाती है। एक बार समुद्र ने नदी से पूछा कि तुम्हारा जल प्रभाव इतना तेज और शक्तिशाली क्यों है? क्यों उसमें बड़ा सा बड़ा पेड़ बह जाता है, लेकिन ऐसा क्यों है कि छोटी सी घास, कोमल बेल और नरम पौधों को बहाकर नहीं ला पाती? नदी ने बहुत ही अच्छा जवाब दिया कि जब मेरे जल का बहाव आता है तो बेलें अपने आप झुक जाती है, लेकिन किंतु पेड़ अपनी कठोरता के साथ वहीं खड़ा रहता है, इसलिए मेरे प्रभाव से वह उखड़कर बहा ले जाता है। महाभारत के युद्ध के पहले जब श्री कृष्ण संधि के लिए हस्तिनापुर आए थे, तब भीष्म ने दुर्योधन को यह कहकर समझाया था कि जहाँ श्री कृष्ण है, जहाँ धर्म है, उसी पक्ष की जीत निश्चित ही है। इसलिए बेटा दुर्योधन, भगवान कृष्ण की सहायता से तुम पांडवों के साथ संधि कर लो। यह संधि के लिए बड़ा अच्छा अवसर हाथ आया है। व्यक्ति को सदा धर्म की ओर ही रहना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण की तरह भीष्म पितामह ने भी कहा था कि परिवर्तन इस संसार का अटल नियम है और सबको इसे स्वीकारना ही पड़ता है, क्योंकि कोई इसे बदल नहीं सकता है। भीष्म पितामह ने कहा था कि एक शासक को अपने पुत्र और अपनी प्रजा में किसी भी प्रकार का कोई भी भेदभाव नहीं रखना चाहिए। जिस तरह का हम अपने पुत्र को देखते हैं, उसी तरह ही अपने प्रजा का भी हमें ध्यान रखना चाहिए। यह शासन में प्रजा को समृद्धि प्रदान करता है। भीष्म पितामह ने कहा था कि सत्ता सुख भोगने के लिए नहीं, अपितु कठिन परिश्रम करके समाज का कल्याण करने के लिए होती है। तो इसी तरीके से ही हमें इन नीतियों को अपने जीवन में आचरण करना चाहिए, जिससे हमें सुख समृद्धि की प्राप्ति हो, सफलता हमारे हाथ आए। तो यह नीतियाँ हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। धन्यवाद।